नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात कर रहे हैं सरकारी कंपनियों के बारे में, जिसमें एक बड़ी चेहरा निकल के आती कंपनी जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है। और आज तो काफ़ी ट्रेंडिंग ही रहा है। इसको और क्या कहा जा सकता है। ट्रेंडिंग की पहले बात पहले करते हैं। ट्रेंडिंग अर्थात 16.5% सीधे सीधे स्टॉक में जंप हो गया। कंपनी का नाम इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। जानेंगे इसके बारे में, जो कि अशोका इंटरनेशनल एक ग्रुप है, अशोका होटल्स ग्रुप से उसके नाम से निकल के आते हैं। इसके पास अशोका इंटरनेशनल ट्रेड का नाम निकल के आता है। बेसिकली सब इसी कंपनी के अंदर आती है। और इसके वेबसाइट्स देखेंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स हैं। और भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड इसको हिंदी में कहते हैं। और देखा जाए तो ये क्या कहती है, द इसके ऊपर देखो, भारत देखो मतलब देश देखो वाली चीज़ें चलती है। और इसमें देश की अलग अलग चीज़ों को दिखाया जाता है। और खास तौर पे ये पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा के लिए, पर्यटन के लिए बनाया गया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका आने वाली समय में पता है क्या होगा? वो होगा राम मंदिर अयोध्या। मैं क्यों चर्चा करूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिज्म जो है ना, लोग वहीं पे जाएंगे। और अगले बजट में प्लान ये है गवर्नमेंट का, आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन है जो क्या करेगी गवर्नमेंट, हर सिटी से, हर स्टेट से वहां तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल होगी, वो कराने का प्रयास करेगा। क्योंकि वहां एक बड़ी सी कैपिटलाइजेशन वाली सिटी बनने वाली है टूरिज्म के क्षेत्र के हिसाब से, जिसमें इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। जानते हैं इसके बारे में, अशोका ग्रुप ऑफ होटल्स के बारे में। बाकी जो इनकी वेबसाइट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको लग्जरियस चीज़ें मिलती है। कंपनी है किसकी? गवर्नमेंट की। इसमें निकल के आती है कैटरिंग यूनिट है, अशोका इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं, अशोका कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट का काम है, टूरिज्म मैनेजमेंट का काम है। चलते हैं इसके और भी कुछ स्टेट जानने के लिए, जहाँ पे क्या कुछ निकल के आती है। कुछ न्यूज एंड इवेंट के ऊपर काम काज करती है। और उसकी डिवीजन, ये सारी क्या थे, डिवीजन थे, जहाँ पे होटल्स, इंडस्ट्रियल ट्रेड्स, ट्रेवल एंड टूर्स, कंसल्टेंसी, हॉस्पिटलिटी, साउंड एंड लाइट शो। साउंड एंड लाइट शो से मुझे याद आ रहा है, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे साउंड एंड लाइट दिखाया जाता है। जैसे दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में अक्षरधाम में साउंड एंड लाइट्स वाली एक दिखाई जाती है। अब इसके साथ साथ होटल देखें, होटल के साथ साथ इनके पास बैंकेट्स एंड हॉल इवेंट भी है। डाइनिंग का भी, ट्रेवल एंड टूर और साउंड एंड लाइटिंग का शो भी इनके पास अवेलेबल है। साउंड एंड लाइटिंग के शो में देखा तो दिल्ली में साउंड एंड लाइटिंग, साउंड एट द पुराना किला देखने को मिलती है। दूसरा कुछ और देखूं तो कुछ और नाम निकल के नहीं आता। फिलहाल पुराना किला का नाम निकल के आता है यहाँ पे। प्रेजेंटेड द शो इन द नॉट रनिंग इन द सम इन द बिंग, कुछ कारण बस फिलहाल नहीं चल रहा है यहाँ पे शो। चलते हैं स्टॉक की तरफ, जहाँ पे 16% से ज़्यादा का जंप हुआ। और इसके चार्ट को देखें तो चार्ट क्या दर्शाती है? चार्ट ये दर्शाती है जिस लेवल से स्टॉक में गिरावट थी। और गिरावट क्या था इससे पहले उतनी बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक देखिए इसी रेंज से आगे निकलने वाला था स्टॉक। और निकलते 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 निकल गया वहीं पे, इसलिए 16% का जंप निकल गया। और जिस लेवल से इसमें फिलहाल एवरेज वैल्यू को कट किया है, इसके आसपास की वैल्यूशन को, सर इससे ऊपर की वैल्यूशन, सॉरी, ये इसकी वैल्यूशन की बात चर्चा करें तो ये आसपास, यहाँ के आसपास आके खड़ी हो चुकी है। अगला जो टारगेट उसका होगा, अगला टारगेट होगा इसका नेक्स्ट, पहला ये टारगेट होगा, फिर सेकेंड टारगेट इसको अचीव करना है, क्योंकि अचीव ऑलरेडी कर चुका था, उसको तोड़ना है। चलते हैं आगे, समझते हैं इसके बारे में, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में। 52 की हाई की बात करेंगे तो निकल के आती है करीब 880 के आसपास। लो की बात करेंगे तो 313 के आसपास। अर्थात सीधा सीधा देखा जाए तो 2.75x के हिसाब से एक बॉटम से लेकर के हाई तक की सफ़र को तय किया है। फिलहाल थोड़ी सी बिकवाली में था, फिलहाल दोबारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये का। और बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू क्या निकल के आती है? बुक वैल्यू में निकल के आती है इसके पास 45 रुपये के आसपास। इसके हिसाब से देखिए मार्केट कैप कितनी बड़ी इंक्रीज करती नजर आती है। अब चलते हैं आगे और समझते हैं इसका पीबी करीब 80 के आसपास, पीबी की बात करें तो करीब 13 के आसपास, और आरओई निकल के आता है करीब 17 के आसपास। ये था इसका लेटेस्ट अपडेट। अब देखें तो ये
कंपनी बीएससी स्मॉल कैप की कंपनी है, होटल एंड रिजॉर्ट के सर्विस की इंडस्ट्रीज के अंदर फॉल करती है। और हमने पहले कहा पीएसयू है, तो पीएसयू है तो हम इसके लिए थोड़ा सा वेरीफाई कर लें। कहाँ से वेरीफाई करने के लिए हम चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जानने के लिए सीधे सीधे देखें तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इसके मेन प्रमोटर्स होल्डिंग दिखती है। इस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले चर्चा करते हैं इसके आगे की स्टडी के लिए, जहाँ पे एक साल की चार्ट में अच्छी खासी देखने को मिली, जहाँ पे अच्छी खासी जंप देखने को मिली है, लगातार जंप ही करती जा रही है स्टॉक्स। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे एवरेज प्राइस के आसपास मार्केट खड़ी थी। एवरेज प्राइस के आसपास जिन्होंने बात समझी, जिनको समझ आया, उन्होंने भर के खरीदा होगा और दोबारा मार्केट चलने के लिए तैयार 14% से 16% से ज़्यादा उछाल कर गया मार्केट। ऐसे 5 दिन के चार्ट में देखिए लगातार जंप, 1 महीने के चार्ट में जो गिरावट थी उससे ज़्यादा रिकवर, 3 महीने के चार्ट आसपास 52 वीक की हाई को टच करने की उम्मीद पे कामकाज करती हुई। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आया, जो कि लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे जून के अंदर कोई भी अपडेट नहीं देखने को आ रही है। जो भी था अपडेटेड मई तक का अपडेटेड था। कॉर्पोरेट एक्शन के देखो तो कॉर्पोरेट एक्शन भी कंपनी का है 23 तक का डेटा, इसका ₹2.20 का रहा। ये 24 में भी देगा। कब देता है? ये एजीएम के टाइम पे देता है, क्योंकि एजीएम में ही इसका जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डर है, वो इसको अप्रूवल देती है। चलते हैं आगे जानते हैं इसके रिजल्ट की पार्ट में, जहाँ पर रिजल्ट का पार्ट एक अच्छा खासा देखने को मिली। 133 करोड़ से सीधे मूवमेंट करके 146 करोड़ पर जाती है, अर्थात 13 करोड़ का यहाँ पे सीधा सीधा रिवेन्यू के मॉडल में इंक्रीज आया। इसकी वजह से जो लॉस था वो एक लॉस नहीं, अर्थात प्रॉफिट था 18 करोड़ का, वहाँ पे आके थोड़ा सा डाउनसाइड हुआ और यहाँ पे डिक्लाइन कर गई यह प्रॉफिट को। ये केवल इनकी बिजनेस की मॉडल है, इनकी सब्सिडरी कुछ होगी तो उनकी बिजनेस मॉडल नहीं दिखती है। इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया और करीब 25% के आसपास, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिली। अब इसी डेटा को हम चलते हैं समझेंगे, कहाँ पे समझेंगे इसकी ओवरव्यू के तौर पे, जहाँ पे डेटा हम कंसोलिडेट डेटा की चर्चा करें तो क्या निकल के आती है। कंसोलिडेट डेटा ये निकल के आती है, जो इसको ये कहा जा सकता है इस पीरियड को, इससे पहले इसमें 154 करोड़ के आसपास तक का टोटल रेट था, रिवेन्यू था। तो मतलब ये है क्वार्टर ऑफ क्वार्टर हिसाब से ये सेकेंड ऑफ द टॉप क्वार्टर रहा, जो कि एक रिवेन्यू मॉडल में इंक्रीज करता नजर आ रहा है। इसके बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 22%, जो कि अच्छा संकेत देता है। इससे पहले 22% की कहीं भी संकेत नहीं देता था, यहाँ पे एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की संकेत देता है, कि 22% का मोमेंटल हुआ। अब नेट प्रॉफिट की चर्चा करो तो नेट प्रॉफिट क्या कहती है कंपनी? नेट प्रॉफिट कहती है केवल 16 करोड़ का, इससे पहले 18 करोड़, इससे पहले 19 करोड़, अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा रहा। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो डिविडेंड पे आउट नहीं है। एपीएस की बात करें तो एपीएस 1.83 के आसपास निकल के आती है। ऐसे हम ईयरली डेटा को देखें तो क्या निकल के आती है? ईयरली डेटा कहती है जो इसके अंदर जो सेल्स रहा, वो सेल्स करीब 532 करोड़, और इससे पहले देखा जाए तो 532 मुझे नज़र में कहीं नहीं आता, अर्थात इसको वाई ऑफ ईयर का सबसे फर्स्ट लेवल पे रखना चाहिए, आज तक के सबसे टॉप लेवल पे इसका रिवेन्यू रहा। अब दूसरी तरफ देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये भी करीब 19% के आसपास, जो कि देखा जाए इससे पहले कभी नहीं रहा, जो कि 20% का नुकसान भी देखने को मिला है इसके अंदर। आगे नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट क्या कहती है? नेट प्रॉफिट कहती है 70 करोड़ का, अर्थात इससे पहले इसमें 70 करोड़ तो कभी आया नहीं जिंदगी में, और अभी 70 करोड़ आ गया, अर्थात ये भर के इनके पास जो वैल्यूएशंस है वो इंक्रीज करती जा रही है। और जमाना है किसका? टूर ट्रेवल्स का और होटल्स वाले चीज़ों का, जिसमें लग्जरियस चीज़ पे कामकाज करती है, टूरिज्म के लिए कामकाज करती है। इनके पास ज़्यादातर जो फंड होगा ना, वो करेंसी जाती होगी, जो कि फॉरेन करेंसी से पैसा आता होगा, खास तौर पे मुझे ऐसा लगता है। आगे क्या कहती है स्टॉक के बारे में? आगे कहती है जो इसका हम परफॉर्मेंस को देखें तो नेट प्रॉफिट के हिसाब के बाद देखें तो सेल्स ग्रोथ की बात है, सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी जंप करती नजर आती है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी खासी है, मतलब दोनों तरफ से, दोनों एंगल देखा जाए तो इन दोनों तरह से अच्छी नजर आती है। तीसरी तरफ CAGR के हिसाब से देखें तो ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आता है।
रिटर्न इक्विटी का ये भी, अर्थात इसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखने को मिला जहां पे यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हुआ हो। इंडिकेटर की बात करें वो भी देखेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस की पार्ट को देखेंगे। अब यहाँ पे बैलेंस शीट के एक चीज को देखें, केवल और केवल हम बोरोइंग्स की साइड को देखें तो बोरोइंग्स क्या दिखती है, बोरोइंग्स में क्या कुछ है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जो था वो वैसे की वैसी पड़ी हुई है, उसमें कोई भी फेर बदलाव नहीं देखने को मिला पिछले 2 3। अदर बोरिंग की बात करें तो अदर बोरिंग में कुछ भी नहीं देखने को मिला। अदर लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी में थोड़ा सा इंक्रीज किया है, लेकिन इंक्रीज किस वजह से हुआ है तो वो थोड़ा सा देखना वाली बात है। इसमें कुछ पोजिशन ऐसे हैं जहाँ पे कुछ इंक्रीज हुआ। यहाँ पे अदर लायबिलिटी आइटम्स के अंदर कुछ इंक्रीज हुआ है, वो कि 456 करोड़ से 599 करोड़ तक आसपास गया है। अब दूसरी साइड देखा जाए वो निकल के आती है, हम चलते हैं ट्रेड रिसीवेबल की तरफ, और ट्रेड रिसीवेबल्स क्या दर्शाती है। इसके साथ साथ जो फिक्स एसेट्स अर्थात जो इनका होटल्स वाली चीज़ें उसमें क्या दर्शाती है, उसमें कोई मोमेंटल नहीं देखने को मिला, जैसा था वैसा ही है। ट्रेड पेबल की तरफ देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स की तरफ, तो ट्रेड रिसीवेबल्स के पास 75 करोड़ के आसपास है, जो कि एक छोटा सा अमाउंट्स देखने को मिलती है, जिस हिसाब से इसका रिवेन्यू इंक्रीज किया है। इसी बेसिस पे रेशियो के बेसिस पे देखें तो डेटर्स की रेशियो क्या था, 52 दिन, और ये यहाँ भी रेशियो के बेसिस पे अच्छा संकेत देता है, क्योंकि ये 62 दिन से 52 दिन होता है तो अच्छा दिखता है। आगे क्या कहती है इसके बारे में, जहाँ पे देखें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न में मोस्टली 87% की होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की, और 13% की होल्डिंग है पब्लिक के लिए। और पब्लिक किस तरह से रिएक्ट करती है उसके बारे में जाने, तो इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हमने कहा 87%। FI कुछ भी नहीं है, DI यहाँ पे थोड़ा सा है, और DI में कौन से ऐसे हैं, DI में LIC की भूमिका थी पहले, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल जाता, अर्थात यहाँ से LIC ने थोड़ी सी बिकवाली किया होगा, जो भी एज पर द फंड था, ASMs नॉन पार फंड था उसके बेसिस पे, क्योंकि फंड को सेटअप भी करना होता है। पब्लिक की तरफ देखो तो 11% की होल्डिंग है, 11% में एक बड़ा नाम से निकल के आता है द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर 7.5-8% की मान लेते हैं, 8% की होल्डिंग इनकी बची है, इनकी होल्डिंग 8% की। और इसके प्रोमोटर्स कौन है, द इंडियन होटल्स के। इसके लिए क्या करते हैं हम, जल्दी से जल्दी कॉपी करते हैं। इंडियन होटल के प्रोमोटर मुझे लगता है, जहाँ तक इसके प्रोमोटर की चर्चा देखे थे गूगल के अंदर देखते हैं, ये कंपनी जो है वो टाटा ग्रुप के साथ होना चाहिए था, टाटा ग्रुप की, राइट, टाटा ग्रुप की कंपनी है इंडियन होटल्स। और इंडियन होटल की गवर्नमेंट की कंपनी, जो कंपनी है क्या, टूरिज्म डिपार्टमेंट की कंपनी, अर्थात इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट, उसमें टाटा की ग्रुप्स के होल्डिंग्स जो है, जो टाटा होटल्स इंडस्ट्रीज है उसकी होल्डिंग है पर कितनी, 8% के आसपास पड़ी हुई है। अर्थात ये एक अच्छा संकेत देता है कि टाटा ग्रुप भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, आज से नहीं इन्वेस्टेड है, इसमें देखा जाए तो बहुत पहले से इन्वेस्टेड है। अब आते हैं इसके बाद की बात, और बाद की बात क्या निकल के आती है, जो परफॉर्मेंस लेवल क्या दर्शाती है इसके अंदर। तो परफॉर्मेंस लेवल ये दर्शाती है एज ऑन डेट, 10 साल में 401%, 5 साल में 186, 3 साल में 102, 2 साल में 142, 1 साल में 138। मतलब जब भी जिस भी पीरियड का देखें आप कंपेयर करके, मार्केट जंप ही जंप देखने को मिलती जा रही है। और अभी एक सप्ताह की बात करूं जहाँ पे बॉटम्स पे लोगों ने लिया होगा, तो बॉटम पे आपको 30% मिलती है खड़ी खड़ी एक सप्ताह में। सोचिए कितने ज़्यादा पैसा यहाँ से गेन होता है एक स्टॉक मार्केट से, जहाँ एक टाइम फ्रेम के हिसाब से एक इक्विटी के अंदर देखा जाए तो ये परफॉर्मेंस लेवल दिखती है। और वही चार्ट हम दिखाना चाह रहे थे, तो चार्ट में जो है एवरेज प्राइस के आसपास यहाँ से एक अच्छा खासा खरीदारी का मौका मिला, और अच्छा खासा खरीदारी करते हुए चढ़ गया 16% के। हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता, हो सकता है मार्केट कल थोड़ा सा डाउन जाए, क्योंकि प्रॉफिट होना, यहाँ पे मार्केट रिएक्शंस आना, और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा डाउन आएगा, फिर थोड़ी सी चढ़ेगी, और इसी रफ्तार से ये चढ़ती हफ्ता 2 हफ्ता जाते जाते इसका ये टारगेट इसका दोबारा अचीव नजर आता है, जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है स्टॉक की प्राइस। हम इसको समझने का प्रयास किया, इसके सबसे नियरेस्ट कंपनी में इंडियन होटल्स ही आती है,
पार्क होटल्स और EHI होटल्स का नाम से आता है, निकल के आता है। सबकी मैं देखूं तो कंपेयर करने के लिए सबसे बेहतर लगता है इसको किया जा सकता है। जिसके बेसिस पे देखूं तो प्राइस के हिसाब से देखा तो सेल्स के हिसाब से इसको किया जा सकता है। जो इंडियन होटल है इसका काफ़ी रिवेन्यू इंक्रीज दिखती है इसके बेसिस पे। अब चलते हैं लेटेस्ट, जो कि हम बात कर रहे थे इसके ऊपर एनालिसिस की पार्ट में, जहाँ पे कहते हैं कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट्स फ्री, अर्थात कंपनी की कोई डेट्स नहीं है। कंपनी इज अ गुड प्रॉफिट 25%, मेंटेन द हेल्दी डिविडेंड पे आउट्स, अर्थात ये चारों तरफ से, पांचों तरफ से अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता नजर आता है। एवरेज प्राइस की तरफ एक बार दोबारा मूवमेंट करते हैं, और दोबारा मूवमेंट के हम क्रम में एक महीने के एवरेज प्राइस को लें। एक महीने के एवरेज प्राइस से अक्सर तोड़ चुका है। 6 महीने की ट्रेंडिंग को लें तो 6 महीने की ट्रेंडिंग भी तोड़ चुका है ये। फिलहाल एक साल की ट्रेंडिंग लूँ तो एक साल की ट्रेंडिंग क्या दर्शाता है, एक साल के एवरेज प्राइस के हिसाब से देखा जाए एक साल के एवरेज प्राइस के आसपास ये आके खड़ी हो चुकी है, जो कि एक उससे भी ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है एक साल के एवरेज प्राइस के हिसाब से। इस हिसाब से स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी खासी दिखती है, और परफॉर्मेंस अच्छा खासा 16-17% इंक्रीज करती नजर आ रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे आज इंडिया टूरिज्म, कंपनी का नाम इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और ये काम करती है किसके लिए, टूरिज्म डेवलपमेंट में काम करती है। और इसके पास जो चीज़ें हैं वो ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, लग्जरियस होटल्स हैं, रूम्स हैं, वो सब काम करती नज़र आती है। और यहाँ पे देखो अपना देश पीपल्स चॉइस पोल एक पार्टिसिपेंट चला था, और ये एक टैगलाइन है, देखो अपना देश का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।